स्वागत करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय मैं अब निवेदन करूंगा अपने विधानसभा संयोजक से कि बड़े माला से हमारे है माननीय विनोद सोनकर जी का, उसमें आप सभी सहभागिता है। और जिस भी माननीय केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के लाल अपने डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी उस नामांकन में मुख्य अतिथि के रूप में मंगनपुर में आ रहे हैं। आप सबका हृदय के गहराइयों से उस प्रांगण में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उपस्थित भारत माता की आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी सभी गरीबों को देने का काम किया जो जरूरतमंद है। अब तो संकल्प पत्र में 70 साल के जितने भी बुजुर्ग हैं सबको 5 लाख के निःशुल्क इलाज की गारंटी मोदी ने दिया है। इसलिए तो आपके बीच कहने के लिए आए हैं। कहने को बहुत कुछ है, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। एक तो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी सरकारें और समाजवादी पार्टी गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगे और सपा के लोगों की खास बात एक और है। आप सोचो भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा कोई बता नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा जानकार हो। लेकिन सपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा तो एक गांव का छोटा सा व्यक्ति भी बता देगा। हमारे पत्रकार मित्र बता देंगे कि अखिलेश यादव का लड़का बड़ा होगा, अखिलेश बूढ़े होंगे तो यही अध्यक्ष बनेगा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताइए उतर भैया। कांग्रेस पार्टी का अगला नेता कौन होगा? राहुल गांधी अगर बिहाव कर लेंगे तो उनका बेटा होगा, नहीं तो प्रियंका गांधी का खानदानी जो पुत्र पुत्री वो हो जाएगा। यही है ना। शरद पवार की पार्टी का कौन होगा तो उनकी बिटिया होगी। उद्धव ठाकरे का कौन होगा तो उनका बेटा होगा। चारों तरफ यही मचा है, बेटा बेटी पुत्र पुत्री, जनता की कुछ सुनने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा कोई बता नहीं सकता। जो सबसे पीछे बैठा बूथ अध्यक्ष कल को जिला अध्यक्ष बनेगा और जिला अध्यक्ष कल को प्रदेश अध्यक्ष और कल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है कोई। सब ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, यह है लोकतांत्रिक पार्टी। तो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। राजा रजवाड़े चले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के हम जब फेरिस्त निकली, इनकी सूची निकली अध्यक्ष जी, तो हम देख रहे थे चुनाव कौन लड़ रहा है। पता चला अखिलेश जी खुद ही लड़ रहे हैं। एक भाई लड़ रहा है बदायूं से, एक भाई लड़ रहा है आजमगढ़ से, एक भाई लड़ रहा है फिरोजाबाद से और बीबी खुद की लड़ रही है मैनपुरी से। यादव समाज के लोगों, क्या दूसरा यादव एमएलए एमपी बनने लायक नहीं है? कौशाम्बी के यादव समाज के लोगों से मैं कहने के लिए आया हूं। आपके वोट के आधार पर बनने वाली समाजवादी पार्टी आज यादव समाज की भी नहीं हुई, केवल परिवारवाद के कारण केवल परिवार के साथ खड़ी हुई है। इसलिए आपको भी विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर आपको बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक समाज की नहीं है। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर आज पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के बारे में आप सब जानते हैं, वही समझ। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते हैं उससे पहले क्या हालत था। पाकिस्तान के आतंकवादी आकर के बम फोड़ जाते थे। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे अब की आओगे तो बताएंगे। लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर पाकिस्तान में मारने का काम, नाबूद करने का काम किया। ये है भारत की ताकत। आप सबको याद हो, हमारा एक साथी वहां फंस गए थे, उनका नाम था लंबी मूछ वालों का। लोग कहते थे अब ये गए, अब नहीं आ पाएंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा था अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, अभिनंदन नया कपड़ा पहन करके दूसरे दिन वापस आए थे कि नहीं आए। ये है बदलते हुए भारत की ताकत, और ये ताकत आपने दी है। कौशाम्बी के लोगों, भारत माता का झंडा आपने आसमान में पहुंचाया है। विनोद सोनकर जी को आपने जिताया, भारत माता का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है।
इसलिए मैं मित्रों आपसे हम कहने के लिए आए, हमको घर घर जाना है। और वैसे भी कौशाम्बी का चतुर्मुखी विकास हुआ है, चौड़ी सड़कें, शुद्ध पेयजल, लगातार बिजली, अस्पताल, अभी विधायक जी बता रहे थे ट्रामा सेंटर बनकर के तैयार हो गया है, अस्पताल भी चल रहा है, मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो रहा है, सब कुछ बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं हो रही हैं। बताइए दादा, बताओ। विकास काफी हुआ है। बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस अपील के साथ कि हम सब गांव घर घर जाकर के मोदी जी की बात को घर घर पहुंचाएंगे और विनोद सोनकर जी को एक तरफा वोट